लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले पेश हुआ मोदी सरकार का अंतरिम बजट कई लोगों के लिए निराशा भरा रहा। ये उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों को सौगात देंगी, टैक्स के मोर्चे पर टैक्स पेयर्स को राहत देंगी, साथ ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी का ऐलान होगा। पर सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। किसानों की आस रह गई अधूरी। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लॉन्च करने की घोषणा की थी। इस योजना में छोटे किसानों को 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे उन्हें डीजल, खाद और बीज के खर्चों में राहत मिल सके। बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस योजना का जबरदस्त फायदा भी किसानों के समर्थन के रूप में मिला। किसानों को इस बार आस थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रकम में बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि 5 सालों में फसलों पर किसानों की लागत बढ़ी है। अब किसानों को डीजल और बीज पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन देश के 11 करोड़ किसानों की उम्मीदों के बरखिलाफ किसान सम्मान निधि की रकम अंतरिम बजट में नहीं बढ़ाई गई। कर्मचारियों और पेंशनर्स को धक्का। मोदी सरकार के अंतरिम बजट से सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स भी बेहद मायूस हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा बजट में की जाएगी। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना है। नए वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय चाहिए होता है। केंद्र सरकार के 1 करोड़ 17 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शासित प्रदेश, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, रेगुलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कर्मचारी अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और डिफेंस फोर्सेस से जुड़े लोगों के वेतन, भत्तों, रैंक स्ट्रक्चर और पेंशन को लेकर वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। 8वें वेतन आयोग के गठन का समय आ चुका है। बावजूद इसके मोदी सरकार ने वेतन आयोग बनाने के अब तक संकेत नहीं दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों को इससे धक्का लगा है। टैक्स पेयर्स निराश। बात अगर टैक्स पेयर्स की करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट में टैक्स पेयर्स और खास तौर से वेतन भोगी वर्ग दुखी है। टैक्स पेयर्स को ये उम्मीद थी कि सरकार टैक्स के बोझ को कम करेगी। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 3 गुना उछाल देखने को मिला है। नए इनकम टैक्स सिस्टम को और आकर्षक बनाने के लिए भी बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है, जिससे आयकरदाता निराश हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र सरकार का अंतरिम बजट किसानों, कर्मचारियों और पेंशनरों के हाथ खाली ही कर गया। आजाद दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जो छुप गई, खबर जो दब गई, उसे दिखाएगा आजाद दुनिया। देश और दुनिया की हर बड़ी और छोटी खबर, गांव हो या शहर, नेता हो या अभिनेता, सब खबर सिर्फ आजाद दुनिया पर। देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें आजाद दुनिया।